बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान के बेटों ने तो कोई बात ही नहीं की जीएसपी प्लस स्टेटस पे। तो जो फ़ायदा उठाना था जिस इंडस्ट्री ने, उसको तो हुकूमत ने वैसे ही बंद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उनका। लेकिन जब फैटफ का बिल आया था जिसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आ रहा था, तो उस दौर में नून लीग ने बतौर अपोजिशन जमात अपने लीडर के लिए शराइत रख दी थी। यानी ज़ाती मफादात, ज़ाती फ़ायदे अपनी लीडरशिप के मांग लिए थे नून लीग ने कि हम फैटफ पास करवाते हैं, नहीं तो हम मुखालफत करेंगे। फिर जॉइंट सेशन बुलाकर उसको किसी भी तरीके से पास करवाया गया था। तो ये एक फ्रॉड है, एक बेईमानी, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो हर पाकिस्तानी को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी के कहने से कभी भी जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं जाता। ट्रंप इनके साथ है, वो शायद इनको बचा ले, लेकिन जीएसपी प्लस स्टेटस का ताल्लुक किसी के बयान से नहीं होता, किसी के कहने से नहीं होता। इसका ताल्लुक बराह रास्त इंसानी हकूक़ के मामलात से होता है, अक़लियतों के हकूक़ के मामलात के साथ होता है, ख़वातीन के हकूक़ के मामलात के साथ होता है, कैदियों के हकूक़ के मामलात के साथ होता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ होता है, आज़ादी इज़हार राय के साथ होता है, जो पाकिस्तान में है ही नहीं। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूँ, जबरी गुमशुदगियों के सामने होता है, इसके हवाले से होता है, जो है ही नहीं पाकिस्तान में। जाली मुकदमात के हवाले से होता है, जो है ही नहीं पाकिस्तान में। मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन के ट्रायल से होता है, जो पाकिस्तान में इन्होंने जुल्म किया है। अदलिया की आज़ादी नहीं है पाकिस्तान में। इन चीज़ों के साथ जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो मुंसलिक है। इमरान खान के बेटे के कहने के ऊपर अव्वल तो उसने कहा ही नहीं, अगर वो कहता भी तो ये नहीं होना था। ये हुकूमत की अपनी करतूतों की वजह से होगा जब होगा, और ये बात आप सब अपने जहन में रखिएगा। अब नाजरीन आए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा धमकी लगाई है। आलमी खबरों की तरफ आते हैं, एक दो लोकल खबरें और हैं, वो आपको मैं बाद में देता हूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी लगाई है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मुज़ाकरातकारों को बहुत मुख्तलिफ और अजीब करार दे दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि वो अमेरिका से मुआहदे के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानी फ़ौज बिल्कुल तबाह हो गई है और इनकी वापसी का अब कोई इम्कान नहीं है, 0% है। और उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इसके बावजूद वो अवामी तौर पर कहते हैं कि वो महज हमारी तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं, जो कि एक झूठ है। बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द संजीदा हो जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि एक बार देर हो गई तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई। अच्छा, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कह रहे हैं कि संजीदा हो जाओ, बहुत ज़रूरत है आपको संजीदा होने की, फ़ौरन संजीदा हो जाओ। दूसरी तरफ वही डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, ये ज़रा देखिए डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। ईरानी मुझे अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मैंने कहा जी मैं नहीं बनना चाहता, शुक्रिया। ए देखो, एक तरफ यही शख्स कह, और हंसते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दिया मज़े से, लोग भी खुशियां मना रहे हैं। यानी कोई ये सोच सकता है, कोई ये इमेजिन कर सकता है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद ईरानी उठेंगे और उठ के डोनाल्ड ट्रंप को अपना सुप्रीम लीडर बना देंगे? इज़ इट पॉसिबल? तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी किस्म के मजाक किए हैं हमेशा दुनिया के साथ कि मैं जंगों को रुकवाने वाला हूँ, मैं बोर्ड ऑफ पीस में जो है वो पूरी दुनिया को अमन में ले जाऊँगा, मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वो लतीफ़े सुनवाता है कि मैं सलूट करता हूँ, आप दुनिया के सेवियर हैं, दुनिया को आपकी ज़रूरत है इस वक्त, आपने कमाल कर दिया, आपको रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुबारकबादें हों, और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ ने गेम चुकी हुई है, आसिम मुनीर साहब ने भी गेम चुकी हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी गेम। ये कितना संजीदा आदमी है, आपने यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितना डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जानता है। बस इतना ही वो पाकिस्तान को भी जानता है कि ईरान जिसके साथ वो जंग में है उसके बारे में ऐसा मज़ायका खेज़ दावा कर दिया कि जनाब वो कहते हैं कि सुप्रीम लीडर बन जाओ, तो मैंने शुक्रिया अदा किया कि नहीं, मैं नहीं बनना चाहता। और अमेरिका में ये कहानी सुना दी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ईरान को कह रहे कि संजीदा हो जाओ, और अपनी संजीदगी का आलम आप सिर्फ इस मामले में यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो जंग है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप को बचाने के लिए थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्किन बचाने के लिए ये जंग लड़ी थी। लेकिन उल्टा हुआ ये कि ये जंग डोनाल्ड ट्रंप को सहारा देने की बजाय लेके डूब रही है। एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटानी थी, कुछ दीगर मामलात में डोनाल्ड ट्रंप को हीरो बन जाना था। फिर अमेरिका के अंदर जो इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं, नो किंग मूवमेंट भी चल रही है। 28 तारीख को एक बहुत बड़ा 2 दिन के बाद वहाँ पे एहतजाज होने जा रहा है, हफ्ते वाले दिन अमेरिका में, और दावा ये किया जा रहा है कि बड़ा खौफनाक एहतजाज होगा, 9 मिलियन लोग निकाले जाएंगे।
लेट्स सी इतने लोग निकलते हैं या नहीं, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो जो टारगेट रखा है, पहले 3 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर 7 मिलियन, तो उनके चारों एहतजाज कामयाब हुए हैं। अब 5वीं मरतबा वो 9 मिलियन लोग निकालते हैं तो ट्रंप पे प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर ये प्रेशर ऐसे ही बढ़ता है, डोनाल्ड ट्रंप इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए ईरान पे हमलावर हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बराक ओबामा के दौर से एक बात बैठी हुई है कि ईरान पे जब अटैक किया जाए तो तवज्जो हटाई जाती है और पॉपुलैरिटी मिलती है और मिड टर्म इलेक्शन में फ़ायदा होता है। ये बात ओबामा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने उस दौर में कही थी और अब वही कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये वाला फार्मूला उल्टा पड़ गया, वो उसको लेकर डूब रही है ये लड़ाई, बहुत नुकसान हो रहा है। और अब दो रास्ते ना, या तो बाहर निकल जाए इस लड़ाई में से या इसको टूल दे दे। कुछ लोग ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर से कर रहे हैं कि जिस तरीके से मिडल ईस्ट में फ़ौजें पहुंचाई जा रही हैं, जैसे अमेरिका अपनी फ़ौजों को वहाँ लेकर जा रहा है और दुनिया पे दबाव डाल रहा है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, तो मुमकिन है कि खित्ते की दीगर फ़ौजों को साथ लेकर अगर नेटो साथ नहीं भी आता तो अमेरिका ईरान के कुछ इलाकों पे और जजीरों पे कब्ज़ा करने की कोशिश करे। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर ईरान के पास वाकई में भी ड्रोन्स और मिसाइल बाकी बचे हैं, जो उनका दावा है कि उनके पास महीनों के लिए बाकी बचे हुए हैं, यानी ईरान का दावा तो ये है कि हमारे पास बहुत सारे हथियार है, अभी हम लंबा लड़ सकते हैं। अगर तो उनका दावा ठीक है और उनके पास ड्रोन्स और हथियार उसी मिकदार में हैं जैसे वो कहते हैं या उनके जर्नलिस्ट कहते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा खून खराबा हो जाएगा अमेरिका का और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो खुद अपने फ़ौजियों को ईरानियों के सामने लाकर खड़ा कर देंगे, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया और अपने आप को बचाने की कोशिश की है। इसराइली बहुत बुरी तरह तंग आ गए। इसराइल के अंदर से अब वीडियोज़ आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं कि हम तो पसंदीदा लोग हैं, हम तो चुने हुए लोग हैं, फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हम बंकरों में रह रहे कि कई हफ्तों से तंग आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि लोग ज़हनी मरीज़ बनते चले जाएंगे और अब वो बन रहे हैं। अब सायरन नहीं भी बज रहा होता तो लोगों को सायरन की आवाज़ आ रही होती है, धमाके नहीं भी हो रहे होते तो लोग डरे हुए सहमे हुए रहते हैं। और हर थोड़ी देर के बाद ईरान की एक नई लहर आती है, यानी 1 महीने का टाइम नहीं गुजरा और लगभग 82-83 लहरें जो हैं वो ईरान की 90 के करीब शायद हैं। ईरान की जो मिसाइलों की लहरें हैं वो इतनी ज़्यादा पहुंच गई हैं इसराइल में, यानी एक एक दिन में 3-3, 4-4 मरतबा मिसाइलों की लहरें भी आती रही हैं इसराइल के अंदर और वो किसी भी शहर पे आके बरस जाते हैं। डेमोना में जो ईरान ने अटैक किया उसने इसराइल को हिला कर रख दिया है, अराद में और डेमोना में। उन्होंने ईरान के इस हमले ने इसराइल को और अमेरिका को बहुत परेशान किया और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ईरान की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है और अगर वो इस तरह के हमले करेगा तो फिर उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसराइल के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। नेतन्याहू ने तो अपने आप को बर्बाद कर दिया, उसके पास तो अब पीछे हटने का रास्ता ही कोई नहीं है, वो तो खुदकुशी कर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी रास्ते महदूद होते चले जा रहे हैं। एक और डेवलपमेंट हुई है रीजन में जिसको इसराइल की जानिब से ये खबर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बंदर अब्बास में एक फ़िज़ाई हमला किया जिसके नतीजे में अहम ईरानी कमांडर अली रज़ा को शहीद कर दिया। ये अली रज़ा कमांडर वो है जिसके ज़िम्मे था कि आबना हुर्मुज़ को बंद रखना, ये इसराइल ने दावा किया। अब इससे क्या आबना हुर्मुज़ खुल जाएगा? तो ईरान एक मुल्क है, वो एक कौम है, उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं, वो एक फ़ौजी शहीद हो जाएगा दूसरा आ जाएगा। जिस मुल्क को आयतुल्लाह अली ख़ामनई की शहादत से फ़र्क नहीं पड़ा उसे कमांडर की शहादत से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।